शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत काव्य खंड में जो दो पद हैं, हम तो एक एक करी जाना और दूसरा संतों देखत जग बौराना, जिसे कबीरदास जी ने लिखा है, इसी रचनाओं के अभ्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो उनके तर्क को आइए सुने, देखते हैं। मैं अपने तरीके से देने का प्रयास करूँगा। कबीर ने ईश्वर को एक माना है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, पूरे संसार में एक ही पवन और एक ही जल है। दूसरा, संपूर्ण जगत एक ही ज्योति अर्थात परमात्मा से प्रकाशित है। तीसरा, परमात्मा उस अग्नि के समान है जो लकड़ी में विद्यमान रहती है, और जिस प्रकार लकड़ी के काटने पर भी अग्नि नहीं कटती, उसी प्रकार परमात्मा अनश्वर है अर्थात नाशवान नहीं है, और वह कण कण में विद्यमान है। चौथा, कुम्हार एक ही मिट्टी से बहुत से बर्तन बनाता है। जिस प्रकार बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रभु एक ही है और वह विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना करता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही भिन्न प्रकार के ईश्वर के रूपों का वर्णन करता है। तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। दूसरा प्रश्न लेते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो इसका उत्तर है कि मानव शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ है: अग्नि, वायु, जल, भूमि अर्थात मिट्टी और आकाश। अगला प्रश्न। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापत, धरे स्वरूपे सोई। तो आइए देखते हैं ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का क्या आशय है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो उत्तर है, कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा अमर है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? जब कोई किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वह दीवाना ही कहलाता है। उसी प्रकार कबीर भी परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए हैं, अर्थात कबीर ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है। वे उसके सच्चे साधक हो गए हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। अगला प्रश्न। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है, क्योंकि सांसारिक लोग सच्चाई पर विश्वास न करके झूठी बातों को सच मानते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान, ध्यान करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी माला पहनना, तिलक छाप लगाना आदि बाह्य आडंबरों पर उन्हें अधिक विश्वास है, परंतु अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को जानने का, प्राप्त करने का सीधा व सरल सहज रास्ता न अपनाना पागलपन ही तो है।
कबीरदास इन सब आडंबरों को दिखावा एवं पागलपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की इन कमियों की ओर संकेत किया है। सबसे पहला है, प्रातः काल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। दूसरा है, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। तात्पर्य यह है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग सच्चे ज्ञान से कोसों दूर हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। कबीर के शब्दों के अनुसार गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछिताना। अगला प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं अर्थात अपने आप को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। चलिए देखते हैं। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तात्पर्य यह है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छाप तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द आदि गाने में भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं कर पाते। कबीर के अनुसार यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो इन सब आडंबरों से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। पद के आसपास अन्य संत कवियों जैसे नानक, दादू दयाल हैं और रैदास जी हैं आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें। तो यह जो कार्य है विद्यार्थी स्वयं के लिए है, वो स्वयं इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इसे स्वयं करने पर उन्हें इसका रहस्य भी पता चलेगा और उनके मन मस्तिष्क में भी स्थायी रूप से विद्यमान हो सकेगा। अगला है, कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है, जैसे कुमार गंधर्व, भारती बंधु और प्रहलाद सिंह। टिप्पणियाँ आदि द्वारा गाए गए पद, उनके कैसेट अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाएं और पुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें। तो यह कार्य स्वयं विद्यार्थी का है। तो हमने पूरी तरह से इस अध्याय का संपूर्ण प्रश्नोत्तर देखा। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।